ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, तो आज हम फिर आपके साथ एक बार दोबारा से चर्चा करने जा रहे हैं सभी के फेवरेट जो 9 ग्रह हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रिय ग्रह लोग मानते हैं, शुक्र को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये भोग विलास, सुख, सुविधाएं, ये सारी चीज़ें देते हैं जीवन में, वैभव, ऐश्वर्य, सुंदरता के प्रतीक हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ आज मोटे तौर पे कि ये शुक्र की क्योंकि बात चल रही है इस कार्यक्रम में, कि अगर आपके अंदर आप खुद ये चीज़ का एनालाइज कीजिएगा कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, कि जो घर में जाते हैं या कहीं ऑफिस में होते हैं या जहाँ पर भी होते हैं, वो उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती। और बेड पर बहुत लोग क्या करेंगे, घर में हो या कहीं भी हो, जहाँ बैठेंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे, जहाँ बैठेंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे, कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, ऐसा छोड़ उल्टा सीधा कि जो गंद हो जाएगा। तो जो इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति हैं वो ये जान लें कि उनके ऊपर शुक्र के शुभ प्रभाव में कमी है, यानी कि शुभ प्रभाव नहीं है शुक्र का आपके ऊपर। और ऐसे वो व्यक्ति कि जो ऑफिस में हो, घर पर हो, कहीं पर भी हो, ये कोशिश उनकी रहती हो कि जो भी चीज़ें हों वो पूरे ऑर्डर में हों, नीट एंड क्लीन जगह हो, स्पेस जहाँ पर भी वो बैठे हैं, जिस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। अगर उनका बेड है शयन कक्ष में, तो बेड की जो चादर है, बेड शीट है, बिल्कुल एकदम बिना किसी सकुड़न के होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी। तो एक एनवायरनमेंट उनको अच्छा चाहिए और ऐसा ही वो पसंद करते हैं। तो समझ लें वो लोग कि शुक्र की उनके ऊपर विशेष कृपा है, उनकी कुंडली में शुक्र काफ़ी ठीक अवस्था में है। ये हम आपको शुक्र देव से संबंधित कुछ पहचान बता रहे हैं। जैसे बहुत लोग क्या होता है, एक तो वो लोग हैं कि जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, एक्सटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, वो भी शुक्र की ही कृपा से होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में करवाने का शौक़ होता है जिनको, कि भाई घर में ये काम कराना है, ऐसे कराना है, ये पेंटिंग होनी चाहिए, ये इस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए, इस तरीके की क्रॉकरी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी शुक्र ही कृपा से मिलती हैं, शुक्र की कृपा से। साथियों, शुक्र जो है जीवन को बहुत ही सुंदर बना देते हैं अगर उनकी पूरी कृपा आपके ऊपर हो जाती है तो। और शुक्र हर तरीके से सुंदर बना देते हैं, अगर व्यक्तित्व को भी ये ऐसा बना देते हैं कि जैसे पूछा करें। जो सुंदरता के तो ये कारक हैं। अगर कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति इतना हैंडसम है या कोई लेडी इतनी ब्यूटीफुल है, वो सब शुक्र के कारण। तो साथियों, आज हम उन्हीं शुक्र ग्रह के विषय में बात करने जा रहे हैं आपसे कि वो एक बार फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन है इनका शुक्रदेव का 14 सितंबर 2025 दिन रविवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात्रि के 12:16 पर ये अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके, चंद्रमा की राशि कर्क से निकलेंगे 14 सितंबर को, और अपनी शत्रु राशि सिंह में ही करेंगे प्रवेश। कहने का भाव ये हुआ कि जहाँ से निकलेंगे वो भी इनकी शत्रु राशि है कर्क, और जहाँ पर इनका प्रवेश होगा वो भी शत्रु ही राशि है, सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 14 सितंबर 2025 को। और उसके बाद जब ये 14 सितंबर को यहाँ आएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, तो फिर ये 9 अक्टूबर तक इसी राशि में बने रहेंगे, मार्गी और उदित अवस्था में। और इस राशि में जब ये बने रहेंगे यहाँ 9 अक्टूबर तक, तो इनका जो साथ है, इनका जो संबंध है, इनकी जो युति है, वो अपने मित्र ग्रह केतु के साथ बनेगी। अब वैसे तो ये शत्रु के घर में है, बैठेंगे मित्र के साथ। तो देखते हैं अब सारे जब इनकी ये स्थिति होगी गोचर में, ट्रांजिट में, 14 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, तो आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उन पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे शुक्र ग्रह के द्वारा, और किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन जातकों को उपाय करने होंगे। अगर कुछ नेगेटिविटी की बात आती है तो वहाँ पर हम कुछ उपाय भी देंगे आपको, वो उपाय आप जरूर करें। उन उपायों को करके आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं और शुक्र के जो थोड़े बहुत अशुभ प्रभाव होंगे उनमें कमी ला सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं हम मेष लगन के जातकों को लेकर के, कि जब शुक्र जो है सिंह राशि में आएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में 14 सितंबर से, और 9 अक्टूबर तक वो रहेंगे। केतु
अपने मित्र के साथ, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है आप मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये पंचम भाव में आएंगे। सिंह राशि आपके 5th हाउस में है, तो वहाँ पर ये रहेंगे 9 अक्टूबर तक। अब जब ये वहाँ पर रहेंगे तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे वो जातक हैं जो रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में कंप्यूटर वगैरह का ज़्यादा, बहुत लोग तो कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा, उनको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे वो स्टूडेंट्स भी, या फिर आप कोई अगर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कोई, तो वहाँ पर भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात का, इधर तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, गलत रास्ते को भी पकड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक आप कोई ऐसा ना पकड़ें। बुद्धि जो है आपकी थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भी काम करने की पूरी संभावना है। व्यक्ति जो काम कभी किया नहीं है, गलत कार्य, लेकिन अब ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो आपको उधर भी ले जा सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम तो आपको अच्छी कराते रहेंगे, इनकम होती रहेगी अच्छी आपको। और जो मित्र हैं, मित्रता भी आपकी बरकरार रहेगी, लेकिन हम आपको यहाँ पर यही सलाह देंगे कि मित्रों से भी थोड़ा सा बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक आपका वैवाहिक संबंध है का प्रश्न है, तो वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ी सी कमी की संभावना है यहाँ पर। और फैमिली रिलेशंस की बात की जाए अगर, तो फैमिली रिलेशंस में भी अगर आप चाहेंगे कि भाई चीज़ें बेहतर हों, तो आप कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार अब आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर। वृषभ राशि, इसके स्वामी तो स्वयं शुक्र हैं, और उनकी राशि पड़ रही है वृषभ आपके लगन में चार्ट में, तो पूरी चार्ट को शुक्र ही गवर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हैं वो 4th भाव में रहेंगे शुक्र। तो साथियों, मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, उनके 4th हाउस में जब आएंगे शुक्र, तो सुख साधनों में तो वृद्धि करना ही है इन्होंने। आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, कार्य क्षेत्र में भी देखिए मेहनत तो अधिक करनी होगी। वहाँ पर मेहनत से ही कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अगर आप सोचें कि मैं बगैर मेहनत किए, बगैर परिश्रम किए ही कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाऊंगा, तो वो तो थोड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल होगा। साथ ही आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहना होगा, विरोधियों से भी बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जब तक शुक्र सिंह राशि में। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका जेमिनी असेंडेंट है। अब जिनका जेमिनी असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं, एक तो 12 भाव के लॉर्ड हैं, एक पंचम भाव के, और ये जो आ रहे हैं अब सिंह राशि में आएंगे, अपनी शत्रु राशि में 3rd हाउस में। तो जब ये 3rd हाउस में आएंगे तो देखिए, एक तो जो आपका पराक्रम है, जो मेहनत व्यक्ति करता है ना अपने कार्य क्षेत्र में या जहां पर भी, उसमें कमी के योग हैं। यानी कि आपके अंदर थोड़ा आलस्य की भावनाएं ज्यादा रहेंगी। आप सोचेंगे कि मुझे इतना कार्य ना करना पड़े, इतना परिश्रम ना करना पड़े, वैसे ही कुछ चीजें बेहतर हो जाएं, कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए, जो कि संभव नहीं है। तो एक तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से बहुत अधिक अपेक्षाएं तो ना रखें सहयोग की, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनका सहयोग भी प्राप्त कर लेंगे। जहाँ तक भाग्य का सब प्रश्न है कि मिथुन लगन राशि के जातकों को भाग्य का कितना सपोर्ट मिल पाएगा शुक्र के यहाँ रहने पर, तो वो भी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य तौर पे मिलता रहेगा, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया कि बिना स्ट्रगल के, बिना परिश्रम के रिजल्ट्स आने का योग नहीं है आपके लिए मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के। उधर जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी मेहनत और करके ही अपने परिणाम ला सकते हैं आप बेहतर। अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना होगा, आपको गंभीरता दिखानी होगी, सीरियस होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। स्टूडेंट्स का तो बता दिया, संतान के द्वारा भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा आप लोगों में, क्या करें, ये करें, वो करें। तो ज़्यादा समय इन चीज़ों में खराब ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। और संतान से भी मैं यही कह रहा हूँ कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरा। बात करते हैं अब कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कैंसर असेंडेंट है, कि भाई शुक्र जो है जब 14 सितंबर से अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और अपने मित्र केतु के साथ वो रहेंगे, तो आपके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आएंगे।
तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक आपके फैमिली रिलेशंस का प्रश्न है, वो तो आपकी मीठी वाणी से, अच्छे व्यवहार से काफी बेहतर आप बना सकते हैं। और अब मैं बात करूं अगर आपके धन के आगमन की और धन की सेविंग्स की, तो देखिए धन का जो आगमन है वो बहुत सामान्य तरीके से रहेगा, क्योंकि ये शुक्र हैं और धन भाव में बैठे हैं, और जितना बहुत सीमित मात्रा में धन का आगमन रहेगा और सीमित मात्रा में ही आप सेविंग कर पाएंगे। बहुत अधिक मात्रा में सेविंग्स भी नहीं हो पाएंगी और ना ही आपकी इनकम इतनी, आपको पैसे इतने हाथ में आएंगे, ज़्यादा सीमित मात्रा में आते रहेंगे। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, क्योंकि आपके चार्ट में ये 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है तो देखिए सुख सुविधाएं तो आप उनको तो एंजॉय करते रहेंगे। और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कर्क लगन राशि के जातकों को कि अगर आप कोई अपना कुछ खुद का कार्य कुछ आरंभ करना चाहते हैं तो उसमें परिवार का सहयोग भी आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमियां रहेंगी उसमें। ये नहीं है कि भाई एक बार आपने कहा कि मुझे सपोर्ट चाहिए और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, उसके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट करने होंगे ताकि उनका, आपके फैमिली का आपको सपोर्ट मिल जाए, उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा शुक्र का स्थिति है चार्ट में। मतलब वो स्थिति नहीं है कि आपने एक बार इशारा करा और घर वाले खुद ही कहें, फैमिली खुद ही कहे आपकी कि आप करो, हम आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन हाँ, योग बना हुआ है। साथियों, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको बीच बीच में अच्छा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं कि भाई वाणी की तो हमने बात कर ली कि आप अपने व्यवहार से चाहेंगे तो सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कायम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके मित्र हैं, मित्रों के साथ थोड़ा सा अगर डिस्टेंस बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्र जो हैं आपके प्रति पूरे वफादार हों, इस बात को लेकर के भी यहाँ पर शंका है। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र एक तो 10वें भाव के लॉर्ड हैं, दूसरे 3rd हाउस के, और ये लगन भाव में आ रहे हैं। लगन भाव में आने से केतु के साथ होंगे तो देखिए रोमांटिक मूड में तो आप रहेंगे, रोमांस तो आपके ऊपर काफ़ी हावी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखना है, अपने ऊपर भी कुछ नियंत्रण रखना आवश्यक है। वरना समाज में या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपके, क्या कहना चाहिए, मान सम्मान में कमी भी आ सकती है। तो एक लिमिट तक ही चीज़ें ठीक होती हैं, लिमिट से बाहर जाना भी अपने लिए हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जहाँ तक आपका फैमिली से मेरा मतलब है कि मैरिड लाइफ का प्रश्न है, तो मैरिड लाइफ में ये है कि आपके अपने जो स्पाउस हैं उनके साथ जो रिलेशन होंगे, थोड़ा बीच बीच में कुछ आपके स्पाउस की ओर से, आपके स्पाउस को आपका व्यवहार पसंद ना आए या आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी ना लगें तो वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से रोमांटिक मूड में रहेंगे और बस यही चाहेंगे कि इनके साथ मैं हर समय रोमांस के मूड में ही मतलब बना रहूं, रोमांस के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अपने आप को, जैसा मैंने कहा, थोड़ा कंट्रोल करना भी ठीक रहता है। और साथियों, अगर आप चाहेंगे तो, और पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे रहें तो इसमें भी आप पर ही चीज़ें निर्भर करेंगी। लेकिन अगर आप आईटी फील्ड से हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं या अकाउंटेंट हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। और बाकी कार्य क्षेत्र में सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है, अगर आप रोजगार कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 9वें भाव के स्वामी हैं और 2nd हाउस के, और ये द्वादश भाव में रहेंगे। तो जब ये द्वादश भाव में आएंगे साथियों, तो भाग्य का जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, सीमित मात्रा में ही मिलेगा, लेकिन जो भी आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे वो अवसर भी आपको बाहर से ही मिलेंगे। यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं आपको दूर दराज की, उनमें आपका धन का व्यय काफ़ी होगा। और ये समय जो शुक्र जब तक सिंह राशि में रहेंगे, आप कन्या लगन राशि के जातकों का
खर्च पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा, लेकिन आपको हम यही यहाँ पर सुझाव देंगे कि अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें। सेविंग्स भी, जो आपने अभी तक अपना पैसा जोड़ा है, संभाला है, उसमें से भी कुछ धन आपके द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई आपका जो विरोधी पक्ष है, शत्रु पक्ष है, तो उसकी ओर से भी थोड़ी सी उसमें कमी तो जरूर आएगी, मतलब विरोधी आपके किसी हद तक तो शांत रहेंगे, लेकिन फिर भी उन पर नज़र जरूर बना के रखनी चाहिए आपको। और आप अपने ऊपर खर्चा कुछ अधिक करेंगे अपने लुक को बेटर करने के लिए, किसी भी तरह से, कि भाई मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ या कहीं पर जा रहा हूँ तो लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ मेरे पर ही रहे और किसी पर ना रहे, ऐसी भी कुछ ख्यालात आपके रहेंगे, ऐसे भी विचार रहेंगे। उन चीज़ों को लेकर के भी आप पैसा अपना अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति आपकी रहने की संभावना ज़्यादा है। खर्चों पर नियंत्रण, बाकी चीज़ें सामान्य तरीके से ही, जैसे मैंने कहा, भाग्य का साथ सामान्य तरीके से। यात्राओं में खर्च की अधिकता, जितनी यात्राएं करेंगे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव उतने नहीं मिलेंगे। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है आपके चार्ट में। तो देखिए, तुला राशि के स्वामी हैं ही स्वयं शुक्रदेव, तो लगन में उनकी तुला राशि है और शुक्र की राशि है, तो शुक्र ही आपके चार्ट को गवर्न करते हैं, लॉर्ड हैं। वैसे दूसरा घर जो है उनका, जो वृषभ राशि है, वो अष्टम भाव में है, 8th हाउस में, और अब ये जा रहे हैं 11th हाउस में 14 सितंबर से लेकर के और 9 अक्टूबर तक। अब जब तक ये यहाँ रहेंगे तो देखिए, यहाँ रह करके एक काम तो ये अच्छा जरूर करेंगे कि ये आपकी जो इनकम है, अगर पीछे से उसमें कोई रुकावट थी, कोई बाधा थी, तो वो एक तरीके से सिलसिला शुरू हो जाएगा इनकम का। मित्रों की भी जो आपके एक तरीके से लिस्ट है वो थोड़ा बढ़ेगी, मित्र बढ़ेंगे आपके। लेकिन भाई एक बात है, मित्र तो बढ़ेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन वो मित्र जिनको आप बनाएंगे अपना, उन पर पूरी तरह से भरोसा आंख बंद करके ना करें, ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चीटिंग होने के भी योग हैं। तो इसलिए आप मित्र रखें, मित्रता रखें, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। और देखिए, ये जो स्थिति है ना इस समय शुक्र की, वो इस ओर बहुत स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है कि घर में भी अगर कोई आपके बड़े भाई हैं, बहन है, किसी पर भी डिपेंड ना रहें, बस अपने ऊपर और अपने दम पर जो भी करना है करने की इच्छा आप रखें और उसी के अनुसार करें। मैं जो क्या कहते हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाएं। इधर उधर अगर आपका ध्यान भटकेगा तो आपकी पढ़ाई हाथ से निकल जाएगी, रिजल्ट्स बिगड़ जाएंगे, मेरा मतलब है। संतान को भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, सही रास्ते पे चल करके ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। गलत रास्तों पे जाकर के हम कभी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जीवन में। ये सीधा सा सिद्धांत है, ये रूल है नेचर का। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान रखिए। उनके साथ किसी तरीके का आर्गूमेंट या उनका अपमान ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ना करें। इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। बात करते हैं आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और दूसरे हैं द्वादश भाव के, और ये दशम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। देखिए, दशम भाव में जाकर के तो बैठ रहे हैं ये, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अभी तक जो आपको परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे थे या थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, वैसे तो दिक्कतें तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर हैं, और जैसे ही यहाँ पर 14 तारीख को जाएंगे कि शुक्र आपके दशम भाव में, उसके एक आध दिन आगे पीछे सूर्य भी वहाँ पर रहें, सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले सूर्य हैं ही वहाँ पर। हालांकि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर स्ट्रगल तो है आपके लिए, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन सफलता प्राप्ति के योग भी हैं बहुत अच्छे। आपकी जिम्मेदारियों का बढ़ना, और जब शुक्र चले जाएंगे ना, तो वो चीज़ें जो हैं जाकर के, जो अभी आपकी जिन चीज़ों के लिए हम बता रहे हैं आपको कि भाई सफलता प्राप्ति के योग, जिम्मेदारियां बढ़ने के, ये सब सूर्य दे करके जाएंगे आपको। तो वो चीज़ें जो हैं स्थिरता लाएंगी, शुक्र के आने पर चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। मतलब एक चीज़ मिल जाती है ना, जब हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं, कोई प्रमोशन मिला या कोई अच्छी जिम्मेदारी मिली, तो हमें यह भी डर रहता है कि कहीं छिन ना जाए, हम कोई दूसरा इसका हकदार ना सामने आ जाए, हमारे सीनियर्स कहीं उसको ना दे दें हमारे से लेके, ऐसा रहता है ना। तो शुक्र जो है इसमें ठहराव लाएंगे। चैलेंजेस तो रहेंगे अपनी जगह बराबर, चैलेंजेस में कमी नहीं आएगी। उपाय हम बताएंगे आपको
कि शुक्र के क्या उपाय करे जाएं ताकि चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से नॉर्मल वे में चलती रहें। सुख सुविधाएं, उनका भी आनंद आपको मिलता ही रहेगा। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो स्थिति जो है थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा ना लाभ मिलने की संभावना है ना हानि, संबंध सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स रहेंगे। और साथियों, दूसरी बात कि अगर आप यात्रा करते हैं, यात्रा आपको करनी पड़ती है, तो इससे थोड़ा बहुत लाभ तो जरूर होगा। दूर दराज की यात्राओं से कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर मिल जाएगा। जहाँ तक आपके वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, तो वैवाहिक संबंधों में भी मैं यही कहूँगा कि मध्यम परिणाम आपको मिलेंगे, सामान्य से मध्यम। बात करते हैं आगे धनु लग्न राशि के जातकों को लेकर जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं, ये एक तो छठे भाव के स्वामी हैं और दूसरे एकादश भाव के, और इनका ये जो आ रहे हैं आपके नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य भाव में। तो साथियों, जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने से इनकम का तो कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी होगी। इनकम में तो, आय में तो वृद्धि होने की पूरी संभावना बन रही है। इसी प्रकार भाग्य भी थोड़ा थोड़ा साथ आपका देता रहेगा बीच बीच में। और अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए धनु लग्न राशि के जातक। कर्ज अभी अगर लेना चाहते हैं तो अभी ना लें, स्थिति ऐसी नहीं है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप कर्ज लें। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ अच्छे लंबे समय तक, काम बन नहीं पाएगा, मुश्किल आएंगी, कर्ज चुकाने में भी दिक्कतें आएंगी। अगर आप चाहते हैं मैं एक साथ कर्ज चुका दूं तो अभी इसकी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें, सचेत रहें। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपका पराक्रम कैसा रहेगा, पराक्रम भी आपका नॉर्मल रहेगा, सामान्य से मध्यम। जितनी आवश्यकता है मेहनत करने की उतनी करेंगे। अब बात करेंगे आगे मकर लग्न राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो साथियों, आपके जो चार्ट है उसमें शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र की तुला राशि आपके दशम भाव में है, वृषभ राशि पंचम भाव में है। तो आपके लिए तो राजयोगकारी तो हैं, शुक्र ग्रह फायदा देने वाले तो हैं। लेकिन अब इनकी गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, जो हमने बताया आपको कि ये 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक अपनी शत्रु राशि सिंह में रहेंगे अपने मित्र ग्रह केतु के साथ। अब साथियों, जब ये यहाँ पर रहेंगे तो देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि एक तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है। किसी के सामने कुछ भी बोलने से आपको उसका नुकसान है। हालांकि बीच बीच में आप चीज़ों को एक तरीके से रिपेयर करने के लिए तो मतलब आप आगे आएंगे कि मुझसे ये थोड़ी गलती हुई है तो मैं जहाँ तक भी हो सकता है इसको ठीक करूँ, तो वो करने की कोशिश करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। एक थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियों का भी ध्यान रखिएगा, जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरीके का भी कुछ समस्या बन सकती है। बाकी जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, मैं करियर के बारे में यही कहूँगा कि भैया सामान्य से मध्यम समय चल रहा है, जब तक शुक्र रहेंगे सिंह राशि में। मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उसका सामान्य से परिणाम आपको मिलते रहेंगे। चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से आपका करियर चलता रहेगा, नॉर्मल तरीके से। परेशानियां भी आएंगी, उनको मैनेज भी कर लेंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी नॉर्मल वे में। मैंने जैसा कहा, परिजनों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशंस भी कोई बहुत ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा घटिया, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छे, ऐसे रहेंगे। बुजुर्गों का भी ऐसा ही है, कभी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, कभी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके साथ रहने वाली है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, ये शुक्र के आने की, सिंह राशि में आने के बाद के जो प्रभाव आप मकर लग्न राशि के जातकों पर पड़ेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक मेहनत करेंगे, तब जाके सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथियों, हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जब प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर उनकी कृपा भी बनेगी, किसी भी गिफ्ट के तौर पर कुछ आपको मिल भी सकता है, ये भी है संभावना। बात आगे करते हैं कुंभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है नवम भाव के स्वामी है और एक फोर्थ हाउस के राजयोग कारीगर हैं आपके लिए भी, लेकिन ये आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। अब जब ये सप्तम भाव में आएंगे, निश्चित रूप से जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी उसमें तो कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी। जो समस्याएं आपके स्पाउस के साथ चल रही थी उसमें अब कमी आएगी, चीजें बेहतर होंगी जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे 14 सितंबर से 9 अक्टूबर तक। कुंभ लग्न राशि के जातकों से कह रहे हैं।
और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे जो उसमें समस्याएं हो गई थी, उसमें भी सुधार होगा। जहाँ तक आपके सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का भी आपको सुख मिलता रहेगा मध्यम तरीके से। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी और सामान्य से मध्यम के बीच में ही भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। थोड़े से बाहर भी अगर कहीं जाएंगे सोशल सर्किल में कहीं, तो थोड़ा सा मिजाज भी रंगीन रहेगा। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका पाइसेस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 8th हाउस के। अब ये 6ठे भाव में जा रहे हैं। 6ठे भाव में जाने से आपके लिए देखिए, एक तो थोड़ा सा अपने शुगर लेवल वगैरह समय पर चेक करवाते रहें। डायबिटीज़, जो लोग जो डायबिटिक हैं, उनकी डायबिटीज़ की समस्याएं बढ़ सकती हैं, रोग बढ़ सकते हैं। खान पीन का ध्यान रखें, खान पीन में बहुत लापरवाही ना करें, बहुत ज़रूरी है। शुगर लेवल बढ़ सकता है आपका, स्वास्थ्य नीचे आ सकता है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। जब स्वास्थ्य में कमी आएगी तो पराक्रम में भी कमी आएगी, मेहनत भी नहीं हो पाएगी उतनी। और अगर आप अपने मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो अचानक पदोन्नति के भी अवसर मिलेंगे, मिलने की संभावना बनेगी। और साथियों, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रुओं से भी दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खर्चा आपका ही होगा। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हमने ये सारा जो शुक्र के राशि परिवर्तन के उपरांत आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव है, उसकी चर्चा तो हमने आपके साथ की। लेकिन क्योंकि शुक्र अपनी शत्रु राशि में है, कहने को तो मित्र ग्रह केतु के साथ है, लेकिन पापी ग्रह है, राहु के सामने है, राहु की भी दृष्टि उनके ऊपर है। तो यहाँ पर शुक्र जो है, जो परिणाम उनको देने चाहिए अच्छे बढ़िया, उसमें कमी है या कहीं कहीं नेगेटिविटी भी है। तो उसके लिए उपाय शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या किए जाए? माँ लक्ष्मी जी की पूजा निरंतर कीजिए, नित्य प्रतिदिन कीजिए। चाहे माँ लक्ष्मी जी का लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, चाहे माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण की 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करें। एक तो ये करें आप। दूसरा, जहाँ भी घर से निकल करके जाते हैं, घर पे परफ्यूम या डीओ लगा करके निकलें, इस बात का भी ध्यान रखें। और दूसरा, गौ माता की सेवा करें। सफ़ेद रंग की गौ माता को आप नियमित रूप से रोटी पर देसी घी जरूर लगाएं। देसी घी का दान करें, देसी घी का दान भी कर सकते हैं आप जा करके किसी भी धार्मिक स्थल में। देसी घी है, दूध है, दही है, चावल है, ये चीज़ें भी दान करें। कौओं को खीर खिलाएं, खीर और पूरी। हालांकि कौए आजकल दिखते नहीं हैं कोए, उनको आप ये भी खिला सकते हैं। ये सब उपाय हैं। माँ लक्ष्मी जी की अगर चांदी की आपके पास मूर्ति है छोटी, तो उस पर शहद और इत्र आप लगाएं डेली, और फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। देखिए आपके शुक्र कितने मजबूत होंगे और बेहतर परिणाम और अधिक देंगे। साथियों, ये थी उपायों के साथ चर्चा शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेके। हम ये आशा करते हैं कि आप हमारे इस डिस्कशन से, जो हमने किया है, जो चर्चा की है, इससे आप काफ़ी हद तक आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को भी लाइक कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे वीडियोस जो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब भी आप तक पहुँचें, उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।